Good morning, student. Dear student, welcome again in English class. And student, हम लेसन थर्ड गुलीवर इन लिलीपुट इसका पार्ट 1 हम पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। आज हम इसका रीड करेंगे पार्ट 2। तो लेट स्टार्ट स्टूडेंट। The man then went to their king and told him about Gulliver the Giant and asked what they should do about him. आपने जैसा कि पिछले लेसन में इसी लेसन के पिछली कक्षा में रीड किया था कि जो गुलीवर था एक सेलर, वह लिलीपुट यानी कि छोटे लोगों के देश में पहुंच गया था। तो इसके बाद का हम आगे रीड करें कि जब वे द मैन वेंट टू देयर किंग, जो छोटे मैन थे वे अपने राजा के पास गए एंड टोल्ड हिम अबाउट गुलीवर द जेंट, और उन्हें गुलीवर एक विशाल आदमी गुलीवर के बारे में बताया। एंड आस्क्ड, और पूछा व्हाट दे शुड डू अबाउट हिम, कि हमें उसके लिए अब क्या करना चाहिए। द किंग वांटेड टू सी द जेंट हिमसेल्फ, राजा चाहता था कि उस विशाल आदमी को वह स्वयं देखे। ही सेड टू हिज मैन, उसने अपने आदमियों से कहा मेक ए वेरी बिग कार्ट, एक बड़ी सी गाड़ी बनाओ। पुट द जेंट ऑन इट एंड ब्रिंग हिम टू मी, उस आदमी को उसमें रखो और मेरे पास लेकर आओ। द टीनी मैन शून मेड ए वुडन कार्ट, छोटे आदमियों ने शीघ्र ही एक लकड़ी की गाड़ी बनाई। इट वॉज 2 मीटर लॉन्ग एंड 1 मीटर वाइड एंड इट हैड 22 व्हील्स, वह गाड़ी 2 मीटर लंबी और 1 मीटर चौड़ी थी और उसमें लगभग 22 पहिए थे। द व्हील्स वर ऑल्सो मेड ऑफ वीड, जो पहिए थे वे भी लकड़ी से बने हुए थे। हंड्रेड्स ऑफ टीनी हॉर्स लाइक एनिमल्स पुल्ड द कार्ट, और लगभग 100 जानवर जो घोड़े के जैसे दिखाई देते थे उस गाड़ी को खींच रहे थे। द नेक्स्ट डे दे रिच्ड द गेट ऑफ द पैलेस विद गुलीवर ऑन इट, अगले दिन वे गुलीवर को लेकर महल के गेट पर पहुंचे। द किंग ऑफ लिलीपुट वॉज अमेज्ड टू सी ए मैन विद आर्म एंड लेग्स लाइक टॉल ट्रीज, जो राजा था, लिलीपुट का राजा था, वह उस आदमी को देखकर बड़ा हैरान हुआ क्योंकि उसके जो बाजुएं और टांगें थी वो एक लंबे ट्री के जैसे थी। द किंग आस्क्ड हिज मैन टू रिमूव हिज चेन्स, राजा ने अपने आदमियों से उसकी जंजीरें खोलने को कहा। ही ऑर्डर्ड हिज मैन टू प्रिपेयर नाइस फूड फॉर गुलीवर, उसने गुलीवर के लिए अच्छा भोजन तैयार करने का आदेश दिया। ही कीप्ड गुलीवर इन हिज पैलेस विद फुल ऑन आवर हुज बेड चेयर एंड टेबल्स वर मेड ऑफ फॉर हिम, राजा ने गुलीवर को महल में रखा, पूरे सामान के साथ महल में रखा, एक बड़े से बेड पर, और चेयर और टेबल जो थी वो भी बड़ी थी, तो वहाँ पर गुलीवर को रखा। गुलीवर लिव्ड इन द पैलेस वेरी कंफर्टेबल, गुलीवर भी महल में बड़ी सुविधापूर्वक रहने लगा। ही वॉज ऑलवेज क्राउडेड विद 100 ऑफ टीनी मैन, हमेशा उसके पास सैकड़ों छोटे आदमियों की भीड़ रहती थी। बट आफ्टर a few months, लेकिन कुछ समय बाद, he got tired of living with these strange men, वह इन अजीब आदमियों के बीच अपने आप को थका हुआ महसूस करने लगा। He remembered his own country and people, उसे अपने स्वयं के देश और लोगों की याद आने लगी। He thought of returning to his country, वह अपने देश वापस जाना चाहता था। One day he was walking near the seashore, एक दिन वह समुद्र के किनारे पर टहल रहा था। ही सा ए शिप सेलिंग इन द सी, उसने देखा कि एक समुद्री जहाज समुद्र में जा रहा था। ही वेव्ड हिज हैंड, उसने अपने हाथ हिलाए। द कैप्टन ऑफ सी सा हिम, जहाज के कैप्टन ने उसको देखा। एंड ब्रॉट द शिप टू द शोर, और जहाज को किनारे तक ले गया। गुलीवर बोर्डेड द शिप एंड रिटर्न्ड टू इंग्लैंड, गुलीवर शिप में सवार हुआ और इंग्लैंड पहुंच गया। वैन ही टोल्ड हिज स्टोरी ऑफ लिविंग इन ए लोनली आइलैंड एंड द टीनी मैन टू हिज फ्रेंड, दे वर टेकन अबैक, वहाँ जब उसने एक सुनसान द्वीप और वहाँ रहने वाले छोटे आदमियों के बारे में अपने फ्रेंड्स को बताया तो दे वर टेकन अबैक, वे बड़े हैरान थे। तो आज ये हमारा लेसन कंप्लीट हुआ, तो आप इसको दोबारा रीड करें और इसके वर्ड मीनिंग अपनी नोटबुक में राइट करें। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।